हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के जो कि 2021 बैच के स्टूडेंटों का पेपर है। ये 2021 बैच का जो पेपर है, ये वाला हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो 2021 बैच का ये पेपर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पेपर के सलूशन की। आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा, ये अंदाज हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है और पेपर का लेवल क्या होता है। ये जो टोटल पेपर की बात करें तो इसमें देखो, जो समय होता है वो 2 घंटे का समय होता है और जो पूर्णांक होता है वो 50 होता है। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर पूछा जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको यूपी डीएलएड के समस्त सेमेस्टर के पेपर आपको देखने हैं, जैसे चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हुआ, या फिर थर्ड या फोर्थ, तो सभी सेमेस्टर के पेपर आपको मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसकी मैं प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यूपी डीएलएड ऑल सेमेस्टर पेपर सलूशन। तो सभी सेमेस्टर के पेपर मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जहां से आप प्लेलिस्ट चेक करके आप वहां से सारे पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखते हैं डीएलएड 2021 का पेपर ये कैसा आया था, जो कि 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, ठीक है। ये सेकेंड पेपर है। तो देखो, एक एक करके हम क्वेश्चन समझेंगे। इसमें जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ वाले, ये क्वेश्चन टोटल 15 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाले 15 देखेंगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन और आपके लिए पूछे जाएंगे, वो भी 1-1 मार्क्स के होंगे। तो उन पे भी हम आगे चल के देखेंगे। तो देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ये पूछा गया है। तो ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ये तीनों ही सही हैं। इसका मतलब हमारा इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रगतिवादी या प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है आदर्शवादी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो इसमें देखिए, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत दिया है वो आपका है कोहलर का। तो इसमें देखिए, तीसरा वाला जो ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले इसमें पूरा चित्र को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में एक एक उसके अंग को देखा जाता है या अंग का वर्णन किया जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर, इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है इसमें शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन है जॉन डीवी का। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है, त्रिध्रुवी इसलिए बोला है, एक इसमें छात्र होता है, दूसरा होता है शिक्षक और तीसरा इसमें पाठ्यक्रम। तीसरा इसमें क्या होता है बेटा, पाठ्यक्रम। तो इन तीनों को मिला के क्या बोल दिया जॉन डीवी ने, बोल दिया है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी, क्योंकि छात्र नहीं होगा तो भी शिक्षण पूर्ण नहीं होगा। तो छात्र का होना भी आवश्यक है, शिक्षक का भी और पाठ्यक्रम का भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किससे, लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट से। कैसे? कम्युनिस्ट से। नेक्स्ट है संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें ऑप्शन दिया है 4, 2, 1 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट जो पद्धति है, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत तो है और रुचि का सिद्धांत भी है, इसके बाद नियोजन का सिद्धांत भी है, लेकिन परिमाण का सिद्धांत नहीं है। तो नेगेटिव वाला पूछा था, नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण के माध्यम से करते हैं। देखो यहाँ पे तर्क शक्ति का यूज करना है और किसका यूज करना है, कल्पना का। दो शब्द यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कल्पना और तर्क शक्ति के बारे में वो कह रहा है कि भाई कल्पना का विकास किस में होगा और तर्क शक्ति का विकास किस में होगा। तो वो देखो व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर, खेल विधि या कहानी विधि, 4 ऑप्शन है। देखो बेटा व्याख्यान जो विधि है, व्याख्यान विधि में टीचर लेक्चर देता है, शिक्षक लेक्चर देता है, छात्र निष्क्रिय रहता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में क्या होगा, बच्चा उत्तर को रटेगा और रट के प्रश्नों का जवाब देगा, तो ये भी नहीं होगा। खेल विधि, खेल विधि में देखो सिर्फ बच्चा इंजॉय करेगा, मनोरंजन करेगा और कल्पना कहाँ करेगा, तर्क कहाँ करेगा, नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जबकि कहानी विधि हमारी जो है ये कल्पना, देखो जब आप कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओगे, कहानी सुनाओगे, तो बच्चा क्या है तर्क भी आपसे करेगा, तर्क शक्ति का भी उसकी भी तर्क शक्ति का विकास होगा और कल्पना का भी विकास होगा, यानी कल्पना भी बच्चा करेगा। नेक्स्ट है सुकराती प्रविधि कौन सी है, कहानी विधि है, प्रयोग विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या विश्लेषण विधि है। तो सुकराती विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में केंद्र बिंदु होता है। अब देखो यहाँ पे कैसी बात कह रहा है, वो शिक्षक केंद्रित कह रहा है। अगर वो छात्र केंद्रित कहता तो इसमें शिक्षा जो केंद्र बिंदु हो जाता वो विद्यार्थी हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वो शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित में क्या हो जाएगा, शिक्षक जो केंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे बेटा पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो देखो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता की बात कह रहा है, माइक्रो टीचिंग की बात कह रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डी एलन, दूसरा है स्किनर, तीसरा है बी के पासी और चौथा है रायबन। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो हैं डी एलन, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो देखो कोई भी जब आप लेसन प्लान बनाते हो और बच्चे को जब पढ़ाते हो, तो देखो पाठ प्रस्तावना निकालने के लिए बच्चे का क्या चेक करोगे आप, बच्चे को आप कहाँ पे जाओगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान पे जाओगे। ठीक है, तो इसमें पूर्व ज्ञान वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि परिवार, पाठ और पाठ्यक्रम गलत है। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार जो होता है वो पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पे ही आप प्रस्तावना को लिए आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। अब देखो व्याख्यान विधि का मतलब है ये लेक्चर मेथड। ठीक है, जब आपका ये लेक्चर मेथड की बात कर रहा है तो कोई भी टीचर जब लेक्चर देगा ना तो बच्चा शांत होकर क्या है सुनेगा। जब बच्चा सुनेगा तो वो सक्रिय होकर नहीं सुनेगा। कैसा सक्रिय, तो कौन होगा, सक्रिय टीचर होगा, क्योंकि टीचर अपने लेक्चर दे रहा है, अपने मुख से दे रहा है, तो टीचर सक्रिय होगा, जबकि बच्चा कैसा होगा, बच्चा निष्क्रिय होगा। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का क्या अर्थ है, देखो अधिगम का अगर हम बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। एक प्रकार से कहते हैं व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम का ही अर्थ है, और लक्ष्य प्राप्त करना भी अधिगम का अर्थ है। तो व्यवहार करना यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना, या लक्ष्य प्राप्त करना और सीखना, ये सभी हो जाएगा अधिगम का अर्थ। उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो 15 के 15 ऑप्शन हमने बता दिए आपके लिए। अब इसी प्रकार से पेपर पूछा जाता है हर वर्ष। देखो अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर में क्या पूछा है, संप्रेषण की एक परिभाषा पूछी है, किसी के अनुसार भी आप एक परिभाषा लिख दो। संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, आपको घटक लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट है शिक्षण में अप्रेरणा के सिद्धांतों का अभिप्राय क्या है। देखिए पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षण के कोई 2 सूत्र लिख दो,
कोई भी आप दो सूत्र लिख सकते थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर कुछ भी आप लिख सकते थे। बहुत सारे सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, आप कुछ भी इसमें लिख सकते थे। प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है ये लिखना था। 20वां क्वेश्चन यही था आपका। 20वां आपका क्वेश्चन ये था, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। 21वां है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। तो पुनर्वलन आपको पता है कितने प्रकार का होता है। अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा था इसने। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण की दो विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षण की दो विशेषताएं बतानी थी। खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम बताओ। तो खेल आधारित शिक्षण विधियां के दो नाम बताने थे। जैसे खेल विधि के आप खेल पर आधारित मारिया मॉन्टेसरी बता देते, या गांधी वाली बता देते आप, तो भी हो जाता। पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु किया जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषा लिखिए। शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। 29वां क्वेश्चन है, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम बताओ। और 30वां क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हो। तो एक एक नंबर वाले 15 क्वेश्चन आपके ये थे। टोटल मिला के आपके 30 अंक के क्वेश्चन हो गए। 15-15 30 मार्क्स। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये 2 मार्क्स वाले पेपर हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, पेपर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन। शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन। देखो संप्रेषण कितना आता है, संप्रेषण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। संप्रेषण ही संप्रेषण इसमें पेपर में है। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण भी बहुत पूछा गया है। क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 34वां है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। 35वां है, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। 37वां क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। 38वां क्वेश्चन है, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। और 39वां क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। और 40वां क्वेश्चन था, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या होती है। तो ये देखिए, सेकेंड पेपर आपका यही वाला पेपर था जिसमें 40 के 40 क्वेश्चन आपने देख लिए। पेपर कैसा पूछा गया ये देखिए, मैं आपको धीमे करके, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारा का सारा पेपर आप कवर कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मेरे चैनल पे आपको सभी पेपर मिलेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपकी प्लेलिस्ट आपको बना दी है यूपी DLED करके। ठीक है, यूपी DLED पेपर, इस प्लेलिस्ट पे आप जाइए। सारे के सारे पेपर DLED के जितने भी सेमेस्टर के हैं उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।